हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ है। डॉक्टर जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग ये एपिसोड्स डाल रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव ऐसा रिस्पांस हमें ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है, चाहे वो फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज हो साम टीवी का या फिर यूट्यूब चैनल हो। आप देख सकते हैं ये सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र उसी प्लेटफॉर्म पर। तो वहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है हमें, उसके तहत हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स हम लोग चुन रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है योनि के विभिन्न आकार, ये टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, योनि के क्लाइटोरल हुड में कितने नर्व्स होते हैं? मुझे तो केबीसी के जैसा लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवे, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है प्रशांत जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रही है। वजाइना के कितने आकार है, लिंग के कितने प्रकार है, डिसफंक्शन क्यों होता है, वैसे सॉल्व कैसे करना चाहिए, लेकिन एक फ्रेम के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और ओन एंड नोन नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर कंसेंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे योनि में क्लाइटोरिस एक एनाटॉमिकल ऐसा भाग है जिसे हम सेंसर कह सकते हैं। दोनों लिबिया के ऊपर मिलने के बाद जो राउंड कलर का जो स्ट्रक्चर है राउंडेड, उसके ऊपर जो कवरिंग रहता है, और वहाँ पे जो क्लाइटोरिस है वहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग्स, इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर का भी एरिया नहीं है, 1500 से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग है, जहाँ पे ये सेंसर क्या करता है, सेंसेशन वहाँ से लेके ब्रेन तक, ब्रेन से लेके वहाँ तक ये साइकिल चालू रहता है, और ऑर्गेज्म जो एंड होता है तुम्हारे एक्टिविटी का, वहाँ पे काम में आता है। इंडायरेक्टली कहेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वजाइना। जी सर, ये जो क्लाइटोरल वुड है योनि का, उसका काम क्या होता है? यस, वेरी गुड। अभी इमेजिन करो यहाँ पे इतने 1500 नर्व्स है आपके पास। भाई थोड़ा भी कुछ कपड़ा उसे लग जाए या कोई निकर से धक्का हो जाए या किसी भी प्रकार से फ्रिक्शन हो जाए, बहुत बार टाइट जींस पहनने की बहुत आदत रहती है, उससे समझो फ्रिक्शन होने के चांसेस टालने के लिए कैप है। जैसे मेल में कैप रहता है सामने, वो कैप करता है डोंट अलाउ, ये अलाउ नहीं करता है हमारे अंडरपैंट्स या अंडरगारमेंट्स को, और उसको प्रोटेक्ट करता है, वो डेलिकेट है। उसी तरह फीमेल में ये 1500 नर्व्स ये क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कैप है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है क्लाइटोरल हुड। और क्या उसके काम है देखेंगे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमारा ये जो एपिसोड्स है वो हम पब्लिश करते हैं, और बहुत सारे दर्शक हैं जो चाहे इंडिया से हो या इंडिया के बाहर से भी हो, बहुत ही जानकारी है इस शो में और इसके लिए ये लोग देखते हैं। तो आज के शो में कोई क्वेश्चंस है जो हमें बाहर से आते हैं। नरेश जी है कांदिवली से, उनको क्वेश्चन करना है। बोलिए नरेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए सर। क्लाइटोराइस बड़ा होने से सेक्स में कोई फायदा होता है क्या? एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है भाई। कितने प्रकार है योनि के? 5 मेन प्रकार है और 15 से ज़्यादा उसके सब टाइप्स है।
देखो डेवलपमेंट होते वक्त मेल फीमेल कुछ मंथ तक सेम रहते हैं। जो मेल का पेनिस है जो सामने राउंड दिखता है वही जब फीमेल बनती है वो छोटा होकर पीछे रहता है और इसे कहते हैं क्लाइटोरिस। कभी कभी कुछ कारणवश ये क्लाइटोरिस छोटा नहीं हो, उसका थोड़ा सा 1 आधा इंच आगे आता है, बड़ा होता है। लोगों को लगता है भाई बहुत काफ़ी फायदा है, बहुत बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ऐसा क्या दिख रहा है मेल के जैसा, और बहुत बार झगड़े भी करते हैं इसके ऊपर। लेकिन एक ही बात कहूँगा, क्लाइटोरिस एवरेज साइज में वो 1 सेंटीमीटर से आगे या पीछे हो रहता है कुछ फीमेल्स में, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा बड़ा होने के बाद स्टिमुलेशन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन इरिटेशन, इन्फेक्शन, उसके ऊपर रबिंग होना, ये यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। तो बड़ा होने से ऐसा कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता। समझो पार्टनर को एक्सेप्टेबल है, कुछ फीमेल को वहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत बार मेल पार्टनर ऑब्जेक्शन लेता है, भाई ऐसा शेप मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे केस में हमने ऑपरेशंस किए उसके, क्लाइटोरोप्लास्टी या क्लाइटोरल रिडक्शन करके हम उसे और पीछे लेके आते। लेकिन इतना डेलिकेट सर्जरी है, वहाँ पे थोड़ा भी कतई धक्का नहीं लगना चाहिए। स्पेशली सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट जिसको एक्सपीरियंस है वही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइज का उतना मैटर नहीं है, समझो एक्सेप्टेंस दोनों का हो तो अदरवाइज सर्जरी करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। Yeah. सर इसी क्लाइटोरल हुड से एक द्रव निकलता है। यस, हाँ, तो ये कौन सा है, उसे क्या कहते हैं और वो कैसे निकलता वेरी गुड। है? जी प्रशांत, यहाँ पे नॉर्मल क्या है हमें पता नहीं है भाई, नॉर्मल शेप पता नहीं है, हाइजीन कैसा रखते हैं ये पता नहीं है, और उसका क्लाइटोरिस और उसका हुड किसने देखा है पता नहीं है। लेकिन क्या काम करता है, ये लुब्रिकेशन होना बहुत, जैसे मेल में स्मिग्मा तैयार होता है सामने लुब्रिकेशन के लिए, सीबम, सीबम नाम का एक द्रव रहता है जो क्लाइटोरिस और हुड के बीच में तैयार होता है। क्यों बनता है ये, वहाँ पे लुब्रिकेशन होना है, जब एक्ट हो रहा है, जब मास्टरबेशन हो रहा है उस वक्त उसको मूवमेंट होना है, उसका फ्रिक्शन होना है, उसे एक्साइट करना है, और दोनों के बीच में कुछ दिक्कत आ जाए सिक्रीशन में तो क्या होता है देखेंगे। और सर ये क्लाइटोरल हुड जो है वो रिट्रैक्ट होती है क्या? यस, करेक्ट। जैसे मेल में इरेक्शन होने के बाद लंबाई बढ़ती है, स्किन रिट्रैक्ट होती है पीछे, उसी तरह फीमेल में भी भले छोटा ही क्लाइटोरिस हो, जब वो आगे बढ़ता है, एक्साइट होता है, उसका कलर बदलता है, और उस वक्त वही जो हुड है वो पीछे आ जाती है, और जो मूवमेंट है आगे पीछे होने की, उस मूवमेंट से वहाँ पे जो इंजॉयमेंट का सेंसेशन है, ऑर्गेज़म का सेंसेशन है, वो 1500 नर्व से ब्रेन तक जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो सिक्रीशन का, सीबम का, और उसके आगे पीछे होने का और रिट्रैक्ट होने का। जी बिल्कुल। सर बहुत सारी फीमेल्स है जो हमें देखती है और उनके भी मन में जो सवाल है वो पूछती है, और यही हमारे शो की ब्यूटी भी है, सबसे इम्पोर्टेंट। जी बिल्कुल। तो मिताली जी है मरीन लाइंस मुंबई से, उन्हें सवाल पूछना है। बोलिए मिताली जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलो। बोलिए। क्लाइटोरिस का मास्टरबेशन में क्या रोल होता है? जी एक्सेलेंट, वन मस्ट एक्सेप्ट दिस। भाई मास्टरबेशन सिर्फ मेल ही करते हैं, जी ऐसा कुछ कंसेप्शन ऐसा नहीं है। मास्टरबेशन ये फीमेल में भी होता है, लेकिन ये देखो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, आपका प्लेजर मिलने के लिए। एक स्टडी हो चुकी है जिसके अंदर सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स से भी वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं होता है, जब तक हर एक का सेंसर जी पॉइंट है। क्लाइटोरिस, देखो जी पॉइंट का एक बेल्ट है, क्लाइटोरिस से लेके कम से कम 2.5 या 1.5 इंच तक वो अंदर वजाने के डिस्टल पार्ट तक ये सबसे ज़्यादा नोज रहते हैं। जब तक उसको स्टिमुलेट किया ना जाए, उसको मेथड है भाई आपके नेल्स नहीं होने चाहिए, बहुत सॉफ्टनेस चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए। ऐसे सिचुएशन में मास्टरबेशन कर सकते हैं। बहुत बार कुछ अलाउड होगी लीगली तो वाइब्रेटर भी वहाँ पे यूज़ करना है। क्यों भाई, यहाँ पे हमें सटाइटी, सेटिस्फैक्शन देना है, उसकी वजह से तो आपका पूरा डिप्रेशन, आपका असाइनमेंट, आपका फ्रेशनेस, आपका एंटी एजिंग, आपका कंसंट्रेशन, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये भी कॉमन है, लेकिन बहुत हाइजीनिक और क्लीन और लुब्रिकेंट यूज़ करके करे तो एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज यही नेल से उसे वो इंजोर भी कर सकता है। जी सर, अभी आपने रिट्रैक्ट के बारे में बताया, लेकिन ये कब रिट्रैक्ट होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं होता है जी। अच्छा, ये रिट्रैक्ट जैसे नॉर्मली होता है, तो कब कंडीशन में क्या होता है, मैं हाइजीन के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ भाई, वहाँ पे क्लीनिंग अच्छा नहीं करना है, बहुत बार वहाँ का शेविंग नहीं रहता है, बहुत बार यूरिनेशन को जाने के बाद उसको क्लीन नहीं करते, तो क्या होगा, वहाँ के जो सरफेस है क्लाइटोरिस और हुड में, वहाँ पे जमा हो जाता है इन्फेक्शन, सिक्रेशन, ड्राई हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे को,
तब क्या होता है, भाई सेक्स करते वक्त पेन हो रहा है, वहाँ पे ईचिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, इच्छा ही नहीं हो रही, बहुत बार तो डिवोर्स तक जाता है। सर वो अलाउ ही नहीं करती, कैसे नहीं करती, सिंपल चीज़ है, अपना हाइजीन अच्छा रखो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। जी, अभी आपने चिपकने के बारे Sure. में बताया, इसी के कारण डिवोर्स भी हो Yeah, रहे yeah, आपने बताया, definitely. लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट क्या है और वो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, यही तो हमें यहाँ बताना है। जी बिल्कुल। हाइजीन मेंटेन रखो, कंप्लीट कॉटन के आपके अंडरगारमेंट्स होने चाहिए, ओवर फिटिंग नहीं चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर क्लीन शेव रहना चाहिए, लुकवम वाटर, यहाँ पे कतई साबुन यूज़ नहीं करना है, उसके केमिकल से वजन ड्राई हो जाती है, इरिटेशन होता है, वहाँ पे क्रैक्स जाते हैं। तो सिंपल लुकवम वाटर, उसे ड्राई करो क्योंकि बाद में फंगल इन्फेक्शन नहीं होना। और इतना करने के बाद भी कुछ चिपक गया, कुछ लुब्रिकेंट है, कुछ एंटीबायोटिक्स है, वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन एक ही कहूँगा, प्रॉपर हाइजीन रखोगे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और अपना खुद पार्टनर और दोनों उसमें एंजॉय कर सकेंगे और उनका निजी लाइफ बहुत अच्छी तरह से वो कैरी ऑन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत Yeah. अच्छी जानकारी आज के भी एपिसोड ने Sure. आपने दी है, लेकिन वक्त की पाबंदी है तो रुकना पड़ेगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर उसके लिए दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम अभी आपके स्क्रीन पे है, ईमेल आईडी भी है, तो आप कहीं पे भी आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छे जवाब आपने दिए हैं, सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, रुकते हैं यहीं पे, लेकिन अगले और एक एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।